दिनेश कौशिक उर्फ दिनेश फलारी ने संस्थान की कार्यशैली और संस्थान पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक पत्र लिखा था और जिसको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ी तरीके से उसको प्रसारित और प्रचारित किया। इससे निश्चित रूप से संस्थान की भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को और हम सब कर्मचारी और पदाधिकारियों की भावना को बहुत आघात पहुंचा है। दिनेश फलारी ने संस्थान के सचिव कपिल शर्मा मेरे ऊपर भी व्यक्ति का आरोप लगाए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति मैंने मंदिर कोष में गबन करके इकट्ठी की है, ऐसा भी आरोप लगाया है। इससे आहत होकर सच्चाई कृष्ण भक्तों के सामने आनी चाहिए। मैंने परम पूज्य योगी जी को, महाराज जी को पत्र लिखा है, निवेदन किया है प्रार्थना पत्र देते हुए कि दिनेश फलारी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरे सभी संपत्तियों की जांच की जाए और दिनेश फलारी ने जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति चिन्हित की है उनका भी खुलासा किया जाए और जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र सार्वजनिक की जाए, जिससे जो कृष्ण भक्तों के मन में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ना हो। तो किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों के दान की, पुण्य की और चंदे की, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, श्री राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्थाओं बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पर 10 मंदिर हैं, करीब 10, 11, 12, करीब 15 गुल्लक रखी हुई हैं। तो हर मंदिर की गुल्लक दान कार्यालय में आती है। मंदिर का कोई अधिकारी, मंदिर का गार्ड, मंदिर के कर्मी उस गुल्लक को खोल के बैग में भर के दान कार्यालय में लाते हैं। दान कार्यालय में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके समक्ष सारी गणना होती है। मंदिर कर्मी विधि विधान से जाकर बैंक में उसको जमा करते हैं और हमारे यहाँ पर लगभग 1 मास के रिकॉर्डिंग रहती है। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने की करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका हमने कार्य शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर पूरी पारदर्शी व्यवस्था है। दिनेश कौशिक उर्फ दिनेश फलारी ने संस्थान की कार्यशैली और संस्थान पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक पत्र लिखा था और जिसको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ी तरीके से उसको प्रसारित और प्रचारित किया। इससे निश्चित रूप से संस्थान की भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को और हम सब कर्मचारी और पदाधिकारियों की भावना को बहुत आघात पहुंचा है। दिनेश फलारी ने संस्थान के सचिव कपिल शर्मा मेरे ऊपर भी व्यक्ति का आरोप लगाए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति मैंने मंदिर कोष में गबन करके इकट्ठी की है, ऐसा भी आरोप लगाया है। इससे आहत होकर सच्चाई कृष्ण भक्तों के सामने आनी चाहिए। मैंने परम पूज्य योगी जी को, महाराज जी को पत्र लिखा है, निवेदन किया है प्रार्थना पत्र देते हुए कि दिनेश फलारी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरे सभी संपत्तियों की जांच की जाए और दिनेश फलारी ने जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति चिन्हित की है उनका भी खुलासा किया जाए और जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र सार्वजनिक की जाए, जिससे जो कृष्ण भक्तों के मन में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ना हो। तो किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों के दान की, पुण्य की और चंदे की, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, श्री राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्थाओं बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पर 10 मंदिर हैं, करीब 10, 11, 12, करीब 15 गुल्लक रखी हुई हैं। तो हर मंदिर की गुल्लक दान कार्यालय में आती है। मंदिर का कोई अधिकारी, मंदिर का गार्ड, मंदिर के कर्मी उस गुल्लक को खोल के बैग में भर के दान कार्यालय में लाते हैं। दान कार्यालय में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके समक्ष सारी गणना होती है। मंदिर कर्मी विधि विधान से जाकर बैंक में उसको जमा करते हैं और हमारे यहाँ पर लगभग 1 मास के रिकॉर्डिंग रहती है। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने की करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका हमने कार्य शुरू कर दिया है।
तो हमारे यहाँ पर पूरी पारदर्शी व्यवस्था है। दिनेश कौशिक उर्फ दिनेश फलारी ने संस्थान की कार्यशैली और संस्थान पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक पत्र लिखा था और जिसको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ी तरीके से उसको प्रसारित और प्रचारित किया। इससे निश्चित रूप से संस्थान की भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को और हम सब कर्मचारी और पदाधिकारियों की भावना को बहुत आघात पहुंचा है। दिनेश फलारी ने संस्थान के सचिव कपिल शर्मा मेरे ऊपर भी व्यक्ति का आरोप लगाए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति मैंने मंदिर कोष में गबन करके इकट्ठी की है, ऐसा भी आरोप लगाया है। इससे आहत होकर सच्चाई कृष्ण भक्तों के सामने आनी चाहिए। मैंने परम पूज्य योगी जी को, महाराज जी को पत्र लिखा है, निवेदन किया है प्रार्थना पत्र देते हुए कि दिनेश फलारी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरे सभी संपत्तियों की जांच की जाए और दिनेश फलारी ने जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति चिन्हित की है उनका भी खुलासा किया जाए और जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र सार्वजनिक की जाए, जिससे जो कृष्ण भक्तों के मन में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ना हो। बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों के दान की पुण्य की और चंदे की, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, श्री राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्थाओं बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पर 10 मंदिर हैं, करीब 10, 11, 12, करीब 15 गुल्लक रखी हुई हैं। तो हर मंदिर की गुल्लक दान कार्यालय में आती है। मंदिर का कोई अधिकारी, मंदिर का गार्ड, मंदिर के कर्मी उस गुल्लक को खोल के बैग में भर के दान कार्यालय में लाते हैं। दान कार्यालय में अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनके समक्ष सारी गणना होती है। मंदिर कर्मी विधि विधान से जाकर बैंक में उसको जमा करते हैं और हमारे यहाँ पर लगभग 1 मास के रिकॉर्डिंग रहती है। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने की करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका हमने कार्य शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर पूरी पारदर्शी व्यवस्था है। दिनेश कौशिक उर्फ दिनेश फलारी ने संस्थान की कार्यशैली और संस्थान पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक पत्र लिखा था और जिसको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ी तरीके से उसको प्रसारित और प्रचारित किया। इससे निश्चित रूप से संस्थान की भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को और हम सब कर्मचारी और पदाधिकारियों की भावना को बहुत आघात पहुंचा है। दिनेश फलारी ने संस्थान के सचिव कपिल शर्मा मेरे ऊपर भी व्यक्ति का आरोप लगाए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति मैंने मंदिर कोष में गबन करके इकट्ठी की है, ऐसा भी आरोप लगाया है। इससे आहत होकर सच्चाई कृष्ण भक्तों के सामने आनी चाहिए। मैंने परम पूज्य योगी जी को, महाराज जी को पत्र लिखा है, निवेदन किया है प्रार्थना पत्र देते हुए कि दिनेश फलारी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरे सभी संपत्तियों की जांच की जाए और दिनेश फलारी ने जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति चिन्हित की है उनका भी खुलासा किया जाए और जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र सार्वजनिक की जाए, जिससे जो कृष्ण भक्तों के मन में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ना हो। बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों के दान की पुण्य की और चंदे की, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, श्री राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्थाओं बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पर 10 मंदिर हैं, करीब 10, 11, 12, करीब 15 गुल्लक रखी हुई हैं। तो हर मंदिर की गुल्लक दान कार्यालय में आती है। मंदिर का कोई अधिकारी, मंदिर का गार्ड, मंदिर के कर्मी उस गुल्लक को खोल के बैग में भर के दान कार्यालय में लाते हैं। दान कार्यालय में अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनके समक्ष सारी गणना होती है। मंदिर कर्मी विधि विधान से जाकर बैंक में उसको जमा करते हैं और हमारे यहाँ पर लगभग 1 मास के रिकॉर्डिंग रहती है। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए
हम उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने की करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका हमने कार्य शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर पूरी पारदर्शी व्यवस्था है।